प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। सिटी वन के माध्यम से जनपद वासियों से जिलाधिकारी की अपील, कहा वैक्सीनेशन पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर जिला प्रशासन की होगी पैनी नजर। जिला चिकित्सालय में शुरू हुआ कोरोना पर वार, पहला टीका लगवाने वाले एसीएमओ को जिलाधिकारी व नगर विधायक ने दी बधाई। कोरोना संक्रमण का खात्मा करेगी संजीवनी, सबसे पहले लगाई गई स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन। युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह को पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित। स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर में किया प्रतिभाग। कंपियरगंज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार मारुति कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, 3 घायल। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में शहरी और ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना का हुआ आयोजन। और सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के क्रीड़ांगन में चल रहे आमंत्रण कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन ने पिपराइच क्लब को 4-1 से हराया। वैक्सीनेशन पर जिलाधिकारी ने सिटी वन के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वालों असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनकर हम सभी अपनी बारी का इंतजार करें। ये अफवाहें फैलाना तो एक तरफ गंभीर अपराध का श्रेणी में आता है। कोई सोशल मीडिया में कोई किसी माध्यम से गलत अफवाहें कतई मत फैलाइए। गलत अफवाहें फैलाने वाले के ऊपर तो हम लोग गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसी अभियान में हमारा साथ दें। बहुत लोग इसी फल के लिए कुर्बानी दिए और ये एक तरफ ऐतिहासिक फल है, इसको हम लोग विटनेस करना चाहिए था, घर होना चाहिए था। इतने बड़ा महामारी को हम लोग जीत के आपके सामने रखेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से वर्ष 2020 में समूचे विश्व में कोहराम मचा हुआ था। वर्ष 2021 में इस महामारी के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 16 जनवरी वह दिन जो भारतीय इतिहास में कोरोना पर वार के लिए अब अंकित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में वैक्सीनेशन का वर्चुअल शुभारंभ करने के बाद जनपद गोरखपुर में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे व नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी में जनपद में 6 सेंटरों पर 600 लोगों को टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में पहला टीका एसीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने लगवाकर आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं लाए। हाँ, ठीक बात है, होना नहीं चाहिए। हम लोग को इंस्ट्रक्शन है विधायक, इसीलिए पोर्टल की जब नाम आएगा तब पोर्टल जिसका नाम आएगा उनका इनके पास नहीं। ये कहाँ से सूची बनाई? सूची तो हमने तैयार करके दी है पोर्टल से। अब पोर्टल जो है आज के वेरिफिकेशन नंबर को खुद अपने नंबर से उठा के अभी फिर नहीं बता पा रहा। ये जो लिस्ट आपने बनाई है ये कहाँ से सेलेक्ट की? ये हमने खुद पोर्टल पे इंटर किया है। अच्छा। और फिर पोर्टल जो बात कर रहे हो, यहाँ भारत बायोटेक आया है क्या? यहाँ भारत बायोटेक आया है? नहीं
कॉटन नहीं है क्या? अभी यार तो बैठ जाती है, तुम हाथ उठा लियो बैग भी उठा लियो सबसे आगे तो सबसे कैमरा नीचे नहीं होगा ये सबसे लेट नहीं सबसे आगे होगा। एक वाले के हिसाब से कंफर्म ये फोटो होना चाहिए कि नहीं? एक दिन खोपड़ी अलग अलग आगे नहीं आगे दिखा मतलब इसीलिए तो अंदर इन लोगों को आना ही नहीं था। तो इसीलिए हम कर रहे हैं। सर छापे करे तो लोग जानेंगे कैसे? लोगों को कैसे फाइट कैसे होगी? ये ना वही मैडम आप भी आइए। हाँ आपकी हिस्ट्री टेकिंग न करें। आप जिम्मेदार नहीं है रिएक्शन के लिए। आपने टीका नहीं बनाया है, आपके लिए इंजेक्शन लगाने से होना नहीं है। लेकिन अगर किसी को तो यहाँ से लेकर वहाँ मैंने घूम करके अच्छा ये आपको कुछ लग गया है? हाँ हाँ इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व एसीएमओ नीरज कुमार पांडे ने बताया। ऐतिहासिक फल है, हम लोग का इसी के लिए इंतज़ार में थे और बहुत लोग इसका कुर्बानी दिए, अपने जान दिए हैं और उसका अंतिम फल आज आ गया है, हम लोग का अवसर आ गया है। गोरखपुर में आज सुबह हम लोग वैक्सीनेशन लगा करके एक अभियान शुरू कर दिए। हमारा एडिशनल सीएमओ साहब है पांडे जी, उन्हीं का वैक्सीनेशन, पहला वैक्सीनेशन गोरखपुर को लग गया है और इनका 30 मिनट के बाद वो आपसे भी वार्तालाप करेंगे। ये इसलिए तो हम लोग सीएमओ के जरिए से लगा करके एक मैसेज दे रहे हैं ताकि इसका बहुत सारे गलत अफवाहें, गलत फहमी है जो वैक्सीनेशन के बारे में। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है, भारत सरकार ने तमाम जांच के बाद अप्रूवल मिला है उसका, बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। इस पर किसी चीज़ का डरने कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरत नहीं। ज़रूर आपका जो क्रम तक इंतज़ार तो ज़रूर करिए और 28 दिन के बाद इसको बूस्टर डोज एक लगाना पड़ता है, दूसरे डोसेज, उस पर ज़रूर आ जाए। और इसी कार्यकाल में यानी जो पहले डोज, दूसरा डोज, फिर 2 सप्ताह तक का, ये तो 3 मूल मंत्र है, हमेशा याद रखें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज का दूरी मेंटेन करें और हाथ का सफाई, ये तीनों मूल मंत्र हमेशा याद रखें। उम्मीद करते हैं 1-2 महीने में ये बीमारी हम लोग का बीच में नहीं रहेगा, इसको मिटा करके उठा के फेंक। ये तो बहुत खुशी है, एक चिकित्सक के रूप में भी, एक नागरिक के रूप में भी, एक स्थानीय विधायक के रूप में भी। देश एक बहुत बड़ी यज्ञ से गुजरने जा रहा है। हमारी आर्थिक सीमाएं थी, हमने उन चुनौतियों को स्वीकार करके इसका मुकाबला किया है। वैसे भी हम सौभाग्यशाली रहे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना सबसे कम भारत में आया, भारत में सबसे कम उत्तर प्रदेश में आया, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गोरखपुर में आया। और अब हमें विश्वास है कि आने वाले 1-8 साल के भीतर जब हमारे देश का हर नागरिक टीकाकृत हो जाएगा, हम इस बीमारी से निजात पा लेंगे। संदेश हमें समझना चाहिए, टीकाकरण का अर्थ ये नहीं है कि हमें लापरवाही बरतनी है। हमें मास्क भी लगाना होगा, 2 गज की दूरी भी मेंटेन करनी होगी, जब तक कि अनुसंधान ये सिद्ध न करें कि हमने अंतिम रूप से इस बीमारी को समाप्त कर लिया है। मैं अपने प्रधानमंत्री को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बेहतर सुनियोजित योजना, इतने व्यवस्थित तरीके से, तो मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, किसी भी टीके का टीकाकरण अभियान नहीं चला था, तो इसके लिए ये सब प्रशंसा और कृतज्ञता के अधिकारी है।
भ्रांतियां लोगों को? कोई ऐसी अलग फीलिंग नहीं है कि हाँ पहला टीका लगा है तो क्या लग रहा है, लेकिन जैसे सुई लगता है वैसे ही सुई लगने की बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है कोरोना वैक्सीन का, आपको टीका लगा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से और देशवासियों को? यही कहेंगे कि ये टीका सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगवा के बैठा हुआ हूँ पिछले 20 मिनट से और अब तक मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। तो जब आपकी बारी आए, सूचना मिले तो आप आके टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि यह बचाव का एकमात्र सुरक्षित साधन है। नहीं, इस वैक्सीन की जो टेक्निक है, जो कोविशील्ड हमको लगा, तो इस तकनीक के आधार पर हम लोग काफ़ी वैक्सीन पहले से लगाते आ रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। टेक्निक पुरानी है, चूँकि बीमारी नहीं थी, वैक्सीन भी नहीं आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस वैक्सीन से। कोरोना का खात्मा करने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन अब संजीवनी बनकर लोगों को इस घातक बीमारी से महफूज रखने के लिए तैयार हो गई है, जिसे गोरखपुर में भी फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया गया और सिटी 1 ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। बड़ा सितमगर अगर माना जाए तो कोरोना ही होगा, और उस कोरोना के लिए संजीवनी साबित होने वाले वैक्सीनेशन की शुरुआत आज यानी कि 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। सरकार के अथक प्रयास से उसकी मंशा थी कि सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रंट लाइन के हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले लगाया जाए। अभी फिलहाल हम यहाँ पर जिला महिला अस्पताल में हैं और यहाँ पर लगातार कतारबद्ध तरीके से ये टीकाकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। चूँकि सरकार की मंशा है कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स आएंगे, उसके बाद फिर 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है उनको दिया जाएगा। उसके पहले पुलिस वाले, होम गार्ड्स, सुरक्षा गार्ड्स और इन सारे लोगों को लगाया जाएगा। और ये बिल्कुल वॉलंटरी है, बिल्कुल स्वैच्छिक है। ये पूरी तरह से बुलाया जा रहा है और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए इसको रोका भी जा रहा है। रोकना इसलिए जरूरी है कि इतनी ही देर में ही वैक्सीनेशन का जो भी रिएक्शन है या जो भी प्लस या माइनस चीज़ें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इस संजीवनी का वितरण किया जा रहा है। चूँकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2 से 8 डिग्री के तापमान में इसको रखा जाता है, इस टीका को, और वो लगभग 4 से 5 घंटे बिना फ्रिज के भी रह सकता है। सीएमओ सर ये बताइए, पूरी तरह से वॉलंटियर, पूरी तरह से स्वैच्छिक है, किस तरह से लोग इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं? ये तो वैक्सीनेशन तो पूरी तरह स्वैच्छिक है, जिसके मन में आए उसको टीका लगवा सकता है। लेकिन टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी से निजात पाना है। इस कोरोना वायरस को देश से दूर भगाना है, इसलिए वैक्सीनेशन सबको कराना जरूरी है। सर अंतिम सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे 6 केंद्रों पे हो रहा है, लगभग 100 के संख्या में। सर 2-4 केंद्र और बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि और कहाँ पे हो रहा है? हाँ, ये जिला महिला चिकित्सालय, जिला पुरुष चिकित्सालय, BRD मेडिकल कॉलेज और हमारी 3 CSCs हैं, कैंपियरगंज, पिपराइच और सहजनवा, जहाँ 6 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। तो हमने पता लगाया तो सब जगह बहुत ही शांतिपूर्वक टीकाकरण चल रहा है। कोई कहीं से कोई किसी अप्रिय घटना की बात नहीं आई है और लोग टीका लगवा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये फ्रंटलाइनर्स के लिए केवल था। आप अपने बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी गोरखपुर महोत्सव समाप्त हुआ है और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इसी बात पर फोकस किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारी का इंतजार करिए, क्योंकि अभी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण होगा, उसके जस्ट बाद पुलिस और होम गार्ड्स जो भी हैं या सुरक्षा के जवान हैं उनका होगा, फिर उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। तो अपने बारी का धैर्य से इंतज़ार करिए, क्योंकि इंतज़ार करना ही हमारे हाथ में है, और उसके बाद जो कुछ भी है वो बाकी सब कुछ, ये टीका निश्चित रूप से जिंदगियों को महफूज रखने वाला है। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। शनिवार को पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे द्वारा उनके आवास पर युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह को दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर जाने से पूर्व महापौर ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए लक्ष्य पूरा करने की कामना की।
वहीं डॉक्टर सत्या पांडे ने पर्वतारोही नीतीश सिंह को एक भगवा झंडा भी दिया और कहा कि तिरंगे के साथ इस भगवे झंडे को भी उस माउंट किलिमंजारो पर जरूर लहराना, जिससे भारत का ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले सभी महापुरुषों का भी सर गर्व से ऊंचा हो जाए। यश कीर्ति में वृद्धि हो, मदद करिए और राष्ट्र का नाम रोशन करिए। आप जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनिए, ये मैं मैया से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, नीतीश कुमार सिंह जो हैं हमारे गोरखपुर के लाल हैं। माँ भारती का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने अभी 2020 में अभी तिरंगा फहरा के ये आए हैं और खुशी की बात है कि अब ये अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ पे ये तिरंगा फहराने जा रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में मैं इन्हें आज इनका स्वागत की हूँ, इनको दही गुड़ खिलाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई भाई बेटा और परिवार का कोई जाता है सदस्य तो उनको दही गुड़ खिला के शुभकामना दी जाती है और मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने इन्हें एक भगवा ध्वज दिया है आज, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि उस अफ्रीका के सबसे ऊपर जो ऊंचाई पर पहाड़ है वो उस पे एक भगवा ध्वज भी रहे और जब भुवन भास्कर की पहली किरण उस पे आए तो वो भी प्रसन्न रहे। इस बालक को हमेशा आशीष दें, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में राम जी का मंदिर का बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। वो खुद में इतनी ऊंचाई पर रहेगा कि हर ईश्वर और लोगों के वो उनका ध्वजा दिखेगा। तो इसीलिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ। बालक हैं, इन्हें आशीष देती हूँ कि ये इसी तरह माँ भारती का नाम रोशन करते हुए युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों की संतुष्टि के साथ ही सामाजिक सरोकार में कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसी क्रम में बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य ब्रांच पर उप महाप्रबंधक पीसी बड़ौत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेश राय के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम में लगभग 50 से ज्यादा बैंक कर्मियों का रक्तदान शिविर के तहत रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। सर से आप करिए मेरी तरफ से, है ना? सर आपका तो श्वेता ने बोला आप सेंचुरी करेंगी। डोनेशन तो खैर हमारे सर जो हट्टी कट्टी हमारे नौजवान है ना, चला जाता है। ज़्यादा हो गया है। बाकी बता रहा हूँ कि ये जो 350 ml ब्लड है वो तो इसी में रहता है, टॉप में चलती है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ फायदा है। मैं तो रात को 2 बजे उठता था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पीसी बड़ौत ने बताया, हम ये मानते हैं कि रक्तदान महादान होता है। भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय गोरखपुर हर वर्ष 2 बार रक्तदान शिविर आयोजित करता है, एक हमारे बैंक डे के दिन और एक नए साल पे। इस बार शहर में और कॉलेज में रक्त की कमी को देखते हुए हमने अभी इसको आयोजित किया है और हम ये चाहते हैं कि ये जो नोबल कॉज है, ये जो रक्तदान है लार्ज स्केल पे हो, हम सब करें। इससे अच्छा कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे जो साथी हैं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हम हमारे कस्टमर्स को इसमें इनवाइट करते हैं। वो भी पिछली बार हमने 50 के ऊपर यूनिट्स दिया था, कलेक्ट किया था। इस बार भी 50 या उसके आसपास की यूनिट्स कलेक्ट होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। कैंपियरगंज सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनौली से तेज रफ्तार से आ रही मारुति कार ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कैंपियरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लड़कियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें रेफर कर दिया। हम खा रहे हैं, हम खा के कल लगा आगे तब क्या तो भाई कौन सी गिरिया लेके आ। हां यार गाड़ियां पतला गाड़ियां आवाज करती है। हम आज कल विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर द्वारा कैंप लगाकर कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना शहरी और ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए LLB 2, शहरी एवं ग्रामीण LLB 4, निजी संस्था एवं LLB 6 औद्योगिक पर नवंबर 20 तक के बकाये पर लगे अधिभार ब्याज पर 100% की छूट की यह योजना 31 जनवरी तक लागू रहेगी। बिल आपका निकला हो दिसंबर तक, जनवरी तक देखो 40 है बेटा। हेलो बटन बताइए, मोबाइल में बताइए क्लिक कर रहे हैं क्या चल रहा है। जगदीश भैया साहब मोबाइल दे दीजिए। अच्छा क्या पता कर यही साहब जाके मिल लीजिएगा, यही साहब आप कनेक्शन कर देना।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अवर मीटर प्रशिक्षक ब्रिजेश त्रिपाठी ने बताया, ये उपभोक्ताओं की व्यवस्था को देखते हुए उपभोक्ताओं की जो भी हमारा संविधान योजना चल रहा है उसके तहत उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो, तो पूरे प्रदेश में विभाग द्वारा कैंप आयोजन किया जा रहा है, जो पहला शनिवार और रविवार और फिर से महीने के थर्ड रविवार शनिवार को लगाया जाता है। इस कैंप में उपभोक्ता द्वारा जो LMB 6 और LMB 2 जो उपभोक्ता हमारे कोविड-19 के तहत बिल नहीं जमा कर पाए थे, जो दुकानदार भाई हैं, उनके लिए पूरा छूट आई हुई है सरचार्ज में, वो उसके तहत इस पर निस्तारण किया जा रहा है। दूसरा जो बिल हमारे गड़बड़ हैं, जैसे IDF हैं, CDF हैं, ADF हैं, वो बिल का निस्तारण के लिए भी एक कैंप में सुनवाई हो रही है। दूसरा आपका मीटर संबंधित जो समस्या है उसका भी सुनवाई हो रही है। जो उपभोक्ता संबंधित बिजली संबंधी जो भी समस्या उपभोक्ताओं का है उस कैंप में इसकी सुनवाई हो रही है। इसमें मेरे शहर में करीब 8 जगह कैंप लगाए गए हैं। इसमें गोरख मंदिर खिचड़ी मेले को देखते हुए वहाँ भी कैंप का आयोजन हमारे एक्सीन महोदय द्वारा कराया जा रहा है, वहाँ भी समस्या निस्तारण किया जा रहा है। सेंट एंड्रूज महाविद्यालय क्रीड़ांगन पर चल रहे आमंत्रण कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन खेले गए मैचों में चरगावा ने इलियास क्लब को 4-0 से तथा उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर रेंज में पिपराइच क्लब को 4-1 से हराकर अगले मैच में प्रवेश किया। इस मैच में मुख्य अतिथि संतोष ट्रॉफी में खेले खिलाड़ी रघुवर मिश्र ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आप लोगों को अपडेट मैं कर रहा हूँ। वो भी आ गया ओह माय गॉड, बहुत तरह बना दिया आपने। प्रियंका ये भेजो जरा बेटा बना के ये। जिस जो मैच खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और चरगावा के मध्य, उत्तर प्रदेश पुलिस एक संस्था है और उसके खिलाड़ी मजे हुए हैं, अनुभवी हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। यद्यपि वो नवोदित बच्चे हैं चरगावा के, पिपराइच के, फिर भी उनका कंपटीशन अच्छा है, 4-1 का स्कोर है और अनुभवी हैं जरूर वो, लेकिन ये नए बच्चे हैं, इनमें काफ़ी जोश खरोश है और संघर्षपूर्ण मुकाबला हो रहा है। किन टीमों के बीच आज खेला गया है? उसके पहले विलियम्स क्लब और चरगावा के मध्य खेला गया था, जिसमें चरगावा
3-0 से विजयी रही थी। और चरगामा के बच्चे भी बहुत तेज़ तर्रार थे, अच्छे थे और उनमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, तालमेल आपस में अच्छा था। विलियम्स में वो कमी दिखाई दी, जिसका परिणाम आपके सामने है, वो विजेता बनी। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।